हे फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन का होना जरूरी है। यानी कि चाहे एक गिटार हो या फिर आपका स्पीकर, अगर दोनों ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जरूर वाइब्रेट कर ही रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये तो बात थी साउंड के प्रोडक्शन की। आज हम जानने वाले हैं कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टूडेंट्स, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है और वो मीडियम एयर, कोई लिक्विड या फिर कोई सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन यहां सवाल तो ये है कि एक साउंड मीडियम में ट्रैवल ही कैसे कर पाती है। तो चलिए इसे समझते हैं एक ट्यूनिंग फोक के एग्जांपल से। तो स्टूडेंट, जैसे ही ट्यूनिंग फोक साउंड प्रोड्यूस करेगा यानी कि वाइब्रेट करेगा, तो उसके आसपास जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे। अब जैसे स्टूडेंट्स इस केस में इस ट्यूनिंग फोक के आसपास एयर के पार्टिकल्स हैं, तो वो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे। फिर जैसे ही ये एयर के पार्टिकल्स अगले एयर पार्टिकल से टकराएंगे तो वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे। फिर ये पार्टिकल्स नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएंगे और वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे करते करते मेरे कान के पास वाले जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से मेरे कान के अंदर जो एयर ड्रम है वो भी वाइब्रेट करेगा और मुझे साउंड सुनाई देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को जरा डिटेल्स में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा था तो इसके साथ वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे। फिर नेक्स्ट पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लग गए और जब ये पार्टिकल्स अगले पार्टिकल से टकराए तो उन्होंने भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि स्टूडेंट्स, इस मीडियम के अंदर एक वेव बनने लगी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे ये वाइब्रेशन आगे बढ़ रही है तो मीडियम में आपको एक वेव बनती हुई दिखाई देगी। और स्टूडेंट्स, इसी वेव को हम कहते हैं साउंड वेव। और अगर मैं इस वेव को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मुझे दिखाई देगा कि कभी-कभी ये पार्टिकल्स बहुत पास आ जाते हैं, बहुत क्राउडेड हो जाते हैं और इसी रीजन को कंप्रेशन कहा जाता है। और कभी तो ये पार्टिकल्स बहुत दूर चले जाते हैं, जिस रीजन को हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये वाइब्रेशन आगे बढ़ रही है तो कभी एक कंप्रेशन बनता है, फिर एक रेयरफैक्शन, फिर एक कंप्रेशन और फिर एक रेयरफैक्शन, और ऐसे ही ये साउंड वेव आगे ट्रैवल करती है। तो फ्रेंड्स, लेकिन यहां पर यह तो नहीं हुआ ना कि इस ट्यूनिंग फोक के पास से एक पार्टिकल निकला और मेरे कान में चला गया और मुझे आवाज सुनाई दी। ऐसा तो नहीं हुआ फ्रेंड्स। ये जो वेव बनी, ये जो साउंड वेव बनी है मीडियम के अंदर, ये आगे ट्रैवल करती हुई मेरे कान तक पहुंची और तभी मुझे साउंड सुनाई दी। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जिन भी वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, उन्हें मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है और वो मीडियम एयर, कोई लिक्विड या फिर कोई सॉलिड भी हो सकता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि साउंड एक वेव की तरह ट्रैवल करती है और उन वेव्स को मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को और अच्छे से डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपका ये टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।